हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लेक्चर 5 पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का। तो लेक्चर 5 जो है 4 है वो सब लेक्चर 4 हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का 2 पैटर्न क्वेश्चन बताए थे। आज हम लोग लेक्चर 5 में एंट्री करेंगे। लेक्चर 5 में एंट्री करेंगे तो लेक्चर जो 4 जहाँ एंड किया था वहीं से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल में इवैल्यूएट करना है ए बी सी बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। ये आपका है इवैल्यूएट करना है ए प्लस ए बी सी। ये दिया क्वेश्चन आपको। इस क्वेश्चन में मान लीजिए डिटर्मिनेंट है ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको समझना है, आपको बताए थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करना है, किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो आप खुद दिमाग लगाइए। सबसे पहले बताइए क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए कि कॉमन है कि नहीं। देखने पर कॉमन आपको नहीं मिलेगा। और आपको हम बताए थे कि दिमाग आपको लगाना है। लेक्चर 4 में डिटर्मिनेंट में आपको बताए थे कि आपको दिमाग लगाना है कौन सा कॉलम जोड़ दिया जाए, कौन सा रो जोड़ दिया जाए कि डिटर्मिनेंट के एक रो और एक कॉलम का वैल्यू सब क्या हो जाए, सेम हो जाए। जैसे सेम होगा कॉमन निकालेगा तो डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम में 1 1 1 आएगा। तो खुद दिमाग लगाइए क्या किया जाए। देखिए क्या किया जाए, अगर यहाँ पर C1 में चेंज करते हैं C1 प्लस C2, C1 में चेंज किए C1 प्लस C2। देखिए a प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे, a प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे, a प्लस बी प्लस सी। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि तीनों रो तीन कॉलम जुड़ेगा, 2 रो या 2 कॉलम भी जुड़ेगा। ये आपको दिमाग लगाना है कौन सा जोड़ दे कि वैल्यू क्या हो जाए, एक रो या एक कॉलम का वैल्यू सेम हो जाए। यहाँ पे जोड़ देंगे C1 में, तो C1 में क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसको जोड़िए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। कितना आया b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इतना आया। अब देखिए जैसे ये जोड़ने के बाद कहाँ पे लिखाया, C1 में लिखाया, क्योंकि हम C1 अगर हम C2 लिखते हैं और C2 प्लस C1 कर देते हैं, लेकिन जोड़ कहाँ है कि हम लोग C2 में लिखते, वो आपको डिपेंड करता है C1 में लिखिए या C2 पे लिखिए। अब यहां से कॉमन निकालेंगे, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 से कॉमन निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी, कॉमन निकालेंगे यहाँ हो जाएगा 1 1 1 b प्लस सी प्लस a और a प्लस b। इतना आया। उसके बाद a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर चलिए हम 2 एलिमेंट को क्या करना है, 0 करना है। यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा 0, तो हम बताए थे अगर 1 1 1 कॉलम में है तो आपको रो घटाना होगा। तो R1 में यहाँ चेंज कर देंगे R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 ये 1 में से 1 जाएगा 0। उसके बाद b प्लस सी में सी को घटाएंगे तो सी कट जाएगा। यहाँ आपका आएगा b माइनस ए और यहाँ आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर अब R2 में चेंज करेंगे R2 माइनस R3, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ a कटेगा c माइनस b और यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 1 a प्लस b और आया सी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी आया
0। अब यहां से माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो a माइनस बी आया, और यहां पर a माइनस बी और a प्लस बी इतना आया। उसके बाद 0, यहां से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, b माइनस सी, यहां हो जाएगा b माइनस सी और b प्लस सी, यहां 1 a प्लस b और यहां आया c स्क्वायर। इतना आ गया, इतना आया। आने के बाद यहां पर देख लीजिए कॉमन निकलेगा क्या, a माइनस बी निकलेगा r1 से और b माइनस सी निकलेगा r2 से। तो यहां पे टेकिंग कॉमन a माइनस बी और b माइनस सी फ्रॉम r1 एंड r2। r1 और r2 से हम लोग a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ आपका आया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ आया आपका a माइनस बी, b माइनस सी। तो क्या क्या बचेगा, 0 0 1, यहाँ आया a माइनस बी कॉमन निकाले तो यहाँ बचेगा माइनस 1 और यहाँ आया आपका a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ आया आपका b प्लस सी और यहाँ आया c स्क्वायर। अब बताया गया था डिटरमिनेंट में, जिस डिटरमिनेंट की एक रो या एक कॉलम में 3 में से अगर 2 जीरो है, 3 में से अगर 2 जीरो है तो उसी पे एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड कर देंगे किसके अलावा, C1 के अलावा। तो a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, b माइनस सी। अब हम लोग C1 के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो 1 पे, इसका इंटरनल साइन प्लस दिख रहा है, प्लस में प्लस 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 1 माइनस 1 a प्लस बी माइनस 1 और यहाँ पर b प्लस सी। यहाँ आया a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी और b माइनस सी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इधर माइनस b प्लस सी, माइनस 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 प्लस a प्लस बी, आया आपका a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, b माइनस सी, माइनस बी माइनस सी प्लस a प्लस b। इतना आया b b कट गया तो आपका आया a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। अरेंज में जाएंगे तो हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन निकाल कर आगे खड़ा कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा c माइनस a। क्या हो गया आपका आंसर हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको पिछले लेक्चर 4 हम पढ़ाए। आज लेक्चर हम लोग 5 डिटरमिनेंट कर रहे थे। 5 अलग नहीं है, बस हम लोग लेक्चर 4 से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का पैटर्न चालू किए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का क्वेश्चन का हम लोग पैटर्न चालू किए हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में जो भी क्वेश्चन का पैटर्न है हम लोग पिछले क्लास में पहला पैटर्न किए थे, आज दूसरा पैटर्न वहां किए थे। दूसरे पैटर्न का भी क्वेश्चन है, दूसरा पैटर्न का भी ये क्वेश्चन है। तो पिछले क्लास में दूसरा पैटर्न क्वेश्चन बताया थे, कोई तीनों रो तीनों कॉलम जोड़ रहे थे, आज हम लोग 2 ही कॉलम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में कोई 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम कोई जोड़ना है, जो लोग कॉमन निकाल के 1 1 1 कर देना है। जैसे 1 आएगा 2 लोग क्या कर देना है, 0 कर देना है। 0 करने के बाद जो कॉमन निकलेगा कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन पर हमेशा ध्यान, जैसे 2 एलिमेंट 0 करेंगे तो ध्यान हमेशा कॉमन पे देंगे। तो कॉमन निकाल लिए, कॉमन निकालने के बाद आपको 1 1 1 आया, 2 एलिमेंट क्या कर देना है, 0 कर देना। जैसे 2 एलिमेंट 0 कर देना, 0 करने का जो कॉमन था निकाल लिए और तब एक्सपेंड कर लिए। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग डिटरमिनेंट के लेक्चर 4, आज हम लोग लेक्चर 5 कर रहे हैं। लेक्चर 5 में जो अभी स्टार्ट हुआ है, हम लोग लेक्चर 4 में 2 पैटर्न, पहला पैटर्न बताए थे, आज दूसरा पैटर्न बताए और उसी दूसरा पैटर्न को हम लोग आगे बढ़ाएंगे आज इस एग्जांपल से। और इस बार को पढ़ने के बाद हम लोग अब तीसरा पैटर्न पे जाएंगे। इस एग्जांपल करने के बाद हम लोग तीसरा पैटर्न पे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन डिटरमिनेंट दिया आपको a माइनस बी माइनस सी
2a 2a 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b इतना आया a माइनस b आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए हम लोग a माइनस b माइनस c 2a ये दिया हुआ आपका। अब इस तरह क्वेश्चन है पैटर्न 2 का। क्वेश्चन का हम लोग का सेकंड पैटर्न है, सेकंड पैटर्न क्वेश्चन का। तो हम लोग लाना क्या है, a प्लस b प्लस c लाना है। हम लोग को लाना है a प्लस b प्लस c। जरा सोचिए किस रो या किस कॉलम को जोड़ दिया जाए कि a प्लस b प्लस c आ जाए। देखिए जा रहे इसमें क्या है, a प्लस b प्लस c लाना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तीनों को जोड़ेंगे तो कभी a प्लस b प्लस c नहीं आएगा। लेकिन आप इसको रो को जोड़ देखिए, तीनों को जोड़ेंगे a माइनस b प्लस 2b तो b आ जाएगा, माइनस c प्लस 2c c आ जाएगा। इस तीनों को जोड़ने पर क्या आ जा रहा है, a प्लस b प्लस c। इतना दिमाग लगाना आपका काम है। और खैर आरएसएल वालों के सीना वैसे बनाइएगा तो इतना हिंट कर देता है किस रो किस कॉलम को जोड़ा जाए। लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन जो भी होता है उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है किस तरह क्वेश्चन का वो कैसे बनाना है। तो हम लोग सेकंड पैटर्न में ये क्या रो और किस कॉलम को किस रो किस कॉलम को जोड़ दिया जाए कि जो आरएचएस लाना है वो आ जाए। आपको a प्लस b प्लस c चाहिए तो हम लोग r1 में चेंज करते हैं, r1 प्लस r2 प्लस r3 जोड़िए, तीनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा देख लीजिए, a माइनस b माइनस c प्लस 2b और प्लस में 2c। तो जोड़िएगा a 2b में से b जाएगा प्लस b, 2c में से c जाएगा प्लस c। आगे आपका a प्लस b प्लस c कहाँ दिखाएगा, r1 के पहला एलिमेंट a प्लस b प्लस c। दोनों तीनों को जोड़ेंगे फिर आएगा a प्लस b प्लस c और फिर इसको जोड़ेंगे तो आएगा a प्लस b प्लस c। आ गया। और उसके बाद हम सबको लिख लेंगे 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b इतना आया। अब हम लोग कॉमन निकालेंगे, टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम r1। चलिए a प्लस b प्लस c हम लोग r1 से कॉमन निकाल लिए तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। अब यहाँ पर a प्लस b प्लस c आ गया। a प्लस b प्लस c आ गया। अब यहाँ पर खुद सोचिए हमको 0 लाना है तो c1 में से c2 घटाएंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। हमको 0 लाना था, बताया कि अगर रो में 1 1 रहेगा, रो में 1 1 रहेगा तो क्या घटाएंगे हम लोग कॉलम घटाएंगे और कॉलम रहेगा तो रो में घटाते हैं। तो r1 माइनस देखिए यहाँ पर c1 माइनस c2 0 लाने के लिए क्या करेंगे c1 में चेंज किए c1 माइनस c2 c1 माइनस c2 तो c1 में c2 तो 1 में से 1 जाएगा 0 कहाँ लिखाएगा c1 में लिखाया। अब दूसरा एलिमेंट c1 का दूसरा एलिमेंट कौन है मेरे पास 2b माइनस और c2 का दूसरा एलिमेंट b माइनस c माइनस a तो 2b माइनस b प्लस c प्लस a आ गया। a प्लस b प्लस c कहाँ लिखाएगा हम लोगों का a प्लस 2b प्लस c कहाँ लिखाएगा c1 के दूसरे एलिमेंट में a प्लस b प्लस c आया। उसके बाद तीसरा एलिमेंट c1 माइनस c2 क्या हो जाएगा 0। यहाँ आया 1 b माइनस c माइनस a 2c 1 2b c माइनस a माइनस b आया यहाँ पे। अब इतना आ गया, इतना आया। आने के बाद
अब दो एलिमेंट जीरो, हम देखिए C1 माइनस C2 एक ही बार में दो एलिमेंट जीरो हो गया, तो C2 माइनस C3 करने की जरूरत नहीं है। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर हम C2 माइनस C3 करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कीजिए, आंसर लास्ट में क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब यहाँ पर दो एलिमेंट जीरो है, एक्सपेंड एलॉन्ग, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पे नोटिस किया हम लोग कि दो एलिमेंट जो जीरो है वो आपका C1 में, तो एक्सपेंड एलॉन्ग C1, तो C1 पे एक्सपेंड करेंगे तो इसका इंटरनल साइन माइनस होगा और दिख रहा है प्लस में, प्लस माइनस माइनस A प्लस B प्लस C, इसका रो कटेगा, इसका कॉलम कटेगा, तो क्या आ जाएगा 1 1 2C, C माइनस A माइनस B, यहां माइनस A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। चलिए इसको इस तरह क्रॉस करेंगे, C माइनस A माइनस B और इसके इधर माइनस 2C, यहाँ है माइनस A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, C माइनस A माइनस B माइनस 2C माइनस A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। यहां पर देख लीजिए माइनस A माइनस B 2C में C जाएगा तो माइनस C, माइनस यहां से कॉमन निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, C का होल स्क्वायर A प्लस B प्लस C, दैट इज डिटरमिनेंट दिया A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, मेरा प्रूफ हो गया। तो ये इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। हम बार बार ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए और देखने के बाद ये दिमाग ये लगाइए कि कौन सा रो या कौन सा कॉलम, किस रो या किस कॉलम को जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए कि मेरा आरएचएस क्या है A प्लस B प्लस C आ जाए। मतलब सिंपल वही कॉन्सेप्ट कि क्या जोड़ दिया जाए, कौन सा रो कौन सा कॉलम जोड़ दिया जाए कि एक रो या एक कॉलम का हर एक एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। जैसी सेम होगा आपको कॉमन निकालना तो क्या आएगा 1 1 1। अगर 1 1 1 रो में आता है तो कॉलम घटाएंगे, कॉलम में आता है तो रो में घटाएंगे, घटाने के बाद दो एलिमेंट जीरो कर लेंगे। अगर एक ही बार C1 माइनस C2 करते इसमें दो एलिमेंट जीरो एक ही बार में आ जाता है तो C2 माइनस C3 की जरूरत नहीं है, दो एलिमेंट जीरो आ गया, जिस कॉलम में जिस रो में दो एलिमेंट जीरो होगा उस पर एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड कर दिया, आगे प्रोसीड कर दिए, आपका सॉल्व हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे। यूजिंग प्रॉपर्टी देखो, अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी 4 में और प्रॉपर्टी 5 में अभी तक जितना क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन का दो पैटर्न था, पहला पैटर्न और दूसरा पैटर्न। अब आता है तीसरा पैटर्न, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का क्वेश्चन का तीसरा पैटर्न। तीसरा पैटर्न में आपको क्या करना, थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे। अब आपको उसमें दूसरा पैटर्न में क्या था कि दूसरा पैटर्न को सॉल्व करते थे किस रो किस कॉलम को जोड़ दिया जाए कि कॉमन निकालने के बाद 1 1 1 पहला पैटर्न में आ जाता था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा आपको, इस पैटर्न में आपको दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए कि R1 में चेंज कर देते हैं R1 प्लस R2, कोई नंबर गुना कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार कोई कॉलम में चेंज करते C1 प्लस C3, कोई नंबर से इंटू कर देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब इस तरह का क्वेश्चन, अब बैलेंस करना है आपको, और बैलेंस करने के लिए कोई नंबर से इंटू करना होगा। जब नंबर से इंटू करना होगा तो आपको खुद दिमाग लगाना है कौन सा एक्सप्रेशन कौन सा नंबर इंटू कर दे कि वो आरएचएस में बैलेंस हो जाए। कहने का मतलब मान लीजिए डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है 1 x² x 1 x² x और 1, ये कितना आया, इतना आया। यहाँ पे चलो देखो अब यहाँ पे तो हमको क्या चाहिए 1 माइनस x³ चाहिए। देखिए 1 माइनस x³ चाहिए, 1 माइनस x³ चाहिए। हम यहाँ पर खुद दिमाग लगा लेंगे 1 माइनस x³, तो 1 इसमें है, C1 में चेंज करेंगे C1 1 माइनस बीच में माइनस और यहाँ पर C2। तो जब हम C1 माइनस C2 करेंगे तो C1 माइनस C2 करेंगे क्या आएगा 1 माइनस x आएगा। हमको 1 माइनस x आएगा, देखिए हमको क्या चाहिए
एक्स क्यूब। अब खुद दिमाग लगाइए, यहाँ पर k कौन सा हो, k का वैल्यू क्या हो कि 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाए। तो जाहिर सी बात है k का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर। k का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये तो 1 माइनस एक्स क्यूब आ गया। ये दिमाग लगाना आपका काम है। ये क्वेश्चन का प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का थर्ड पैटर्न है। तो थर्ड पैटर्न के लिए आपको बता दिए, यहाँ पर सोचिए C1 में चेंज किए C1 माइनस C2, C1 में चेंज किए C1 माइनस C2, 1 माइनस x आएगा, हमको x क्यूब चाहिए, इसमें क्या गुना करेंगे C2 में x स्क्वायर, 1 माइनस x क्यूब आ जाएगा। अब बोलेंगे सर अब मान लीजिए अब यहाँ C1 माइनस C3 करते हैं, C1 माइनस C3। अगर हम C1 माइनस C3 से बनाते हैं, ऑप्शन मेरे पास C1 माइनस C2 का भी है और ऑप्शन मेरे पास C1 माइनस C3 का भी है। अगर हम C1 में से C3 घटाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। हमको क्या लेना है, एक्स क्यूब। तो किससे इंटू कर देंगे, x से। अगर हम यहाँ x से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। देखिए तो C1 का पहला एलिमेंट 1 और C3 का पहला एलिमेंट एक्स स्क्वायर। यहाँ है 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब। 1 माइनस एक्स क्यूब क्या लिखाएगा, C1 के पहला एलिमेंट में 1 माइनस एक्स क्यूब कहाँ लिखाएगा, C1 के पहला एलिमेंट लिख दिए हम लोग। अब चलिए C1 का दूसरा एलिमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर और x इंटू C3 का दूसरा एलिमेंट क्या है, x है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर गया, क्या गया, 0 आया। 0 कहाँ लिखाएगा, C1 के दूसरे एलिमेंट में। अब यहाँ पर तीसरा एलिमेंट C1 का तीसरा एलिमेंट x माइनस x इंटू C3 का तीसरा एलिमेंट 1 कर गया, क्या गया, 0। कहाँ लिखाएगा, C1 के तीसरे एलिमेंट में लिखा गया। अब इतना आया x 1 x स्क्वायर x और 1 आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे खुद दिमाग लगाइए, देखिए 2 एलिमेंट 0 हो गया, मतलब यहाँ पर घटाना मतलब अपने आप ऐसा क्वेश्चन का अरेंजमेंट था, ऐसा क्वेश्चन का ये अरेंजमेंट था कि अपने आप 2 एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। हम चाहेंगे यहाँ पर चलिए जिसमें 2 एलिमेंट 0 उसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड एलॉन्ग, किसके एलॉन्ग, C1 के। इसका इंटरनल साइन प्लस होता है, दिख रहा है प्लस में, तो 1 माइनस एक्स क्यूब। इसका रो इसका कॉलम कर गया तो 1x एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब, तो दैट इज 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्रूफ हो गया। देखो ये मेरे पास क्वेश्चन का थर्ड पैटर्न है, थर्ड पैटर्न क्वेश्चन का। पहला पैटर्न हम लोग सीखे कि जब 1 1 था 2 एलिमेंट 0 के। दूसरा पैटर्न सीखे कि 1 1 नहीं था, किसी रो या किसी कॉलम को जोड़ने पर सेम आ गया, कॉमन निकाले 1 1 1 आ गया एक रो या एक कॉलम में, तो क्वेश्चन का पहला पैटर्न शिफ्ट कर गया। अब ये क्वेश्चन का तीसरा पैटर्न है। तीसरा पैटर्न में जोड़ना घटाना दूसरा पैटर्न होता था, लेकिन तीसरा पैटर्न में आपको यहाँ पर क्या कोई नंबर से इंटू करना है, किस नंबर से इंटू करना है वो आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो खैर अगर मान लेते हैं बुक बना रहे हैं अगर, तो वहां पर थोड़ा हिंट कर देता है बुक में, तो जैसे यहाँ पर हम खुद से बना रहे हैं, बुक में हिंट रहता है। अगर नहीं सोच पाए तो हिंट का हेल्प भी ले सकते हैं, कैसे बनाया है। ठीक, ये बन गया आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए हम लोगों को आगे जो आज पैटर्न थर्ड बताया है उसमें भी क्वेश्चन का पैटर्न को आगे कुछ बनाना है। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन का थर्ड पैटर्न जो है उसको भी क्वेश्चन बताएंगे, फोर्थ पैटर्न भी बताएंगे, 5 भी होगा और 6 भी होगा। ठीक, तो खैर आज तक जैसे आज तो बोर्ड सब सेट कर दिए, तो अब रेगुलर जो होगा कल से अब आपका रेगुलर वीडियो आना चालू होगा। कल से ऐप पे आपका इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का ऐप पे वीडियो नहीं आ रहा है, तो इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का जो हम लोग फर्स्ट वीडियो दिए हुए थे आपको, एक फर्स्ट वीडियो इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का दिया हुआ था, उसको सब रिवीजन करके तैयार रहिएगा।
कल से आप सबको एडमिनिस्ट्रेटिव वीडियो इसका आएगा और डिटरमिनेंट का भी वीडियो आगे आएगा। ठीक, कल से एक इनवर्स यूनिट फंक्शन का ऐप पे आएगा और एक डिटरमिनेंट का वीडियो जो होगा आपको यूट्यूब पे आएगा। ठीक ना, तो आपको इतना बना लीजिएगा जितना डिटरमिनेंट का दिया हुआ है। अब यहाँ से आप रेगुलर होने के लिए जैसे हम अब कल से रेगुलर हो जाएंगे वीडियो डालने के लिए, तो आपको करना क्या होगा, डिटरमिनेंट जो स्टार्टिंग से पढ़ाया था लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, आज वो बताएं लेक्चर 5 छोटा वीडियो है, बस ऐसे सिंपल बना दिया गया आज। तो लेक्चर 5 ये पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करने के बाद आप सब 4.2 एनसीईआरटी में 8 से लेकर 14 तक बनाना है। आपको आर्य सगवान में 6A पूरा बनाना है और 6B में 1 से लेके 35 तक सॉल्व करना है। आपको हिंट भी वहां दिया होगा, अभी जिसको हिंट लेना होगा ले सकते हैं। और केसी सिन्हा में 1, 4, 5, 6, 7, 8 to 18 तक, 9 to 18 तक एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करना है। ठीक, तो नेक्स्ट कल क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट का भी लेक्चर लेके आएंगे। कल कोशिश करेंगे कि डिटरमिनेंट का कंप्लीट आपको लेक्चर 6 में कंप्लीट डिटरमिनेंट कंप्लीट हो जाए। ठीक ना, तो कल का क्लास डिटरमिनेंट का थोड़ा बड़ा क्लास होगा, कल कंप्लीट करेंगे। और आपका इनवर्स यूनिट फंक्शन का भी अब आएगा। आप सब आपको देखो रेगुलर जो वीडियो होगा अब रेगुलर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सब हम यही कहेंगे, आप सब पढ़ाई से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाइए। ठीक ना, अब सब रिवीजन कर लीजिएगा और याद से इनवर्स यूनिट फंक्शन का फर्स्ट जो हम लोग लेक्चर लिए हैं इसका वो सब रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक ना, आज के लिए इतना ही। ठीक, ओके।